खुदा के बरदार को वेलकम करते हैं। ज़कियों के नाम पलूस रसूल का खत और उसका 5वां बाब 24वीं आयत। आप में से कोई भी जिसे वादा मिल जाए वो बुलंद आवाज के साथ पढ़ने में राजी होते हैं। के कलाम में जो मखदूम है और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रफ्तों और ख्वाहिशों से मैंने सलीब पर खींच दिया है। ताकि कलाम में पढ़े उसमें जाने तक काम कर सकते। आमीन। बैठिए, तशरीफ रखिए। खुदा साहब को बरकत दे। आज हम जिस बात पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे वो है ईमानदारों का चाल चलन। ईमानदारों का चाल चलन, ईमानदारों का किरदार, ईमानदारों का रवैया, ईमानदारों का चाल चलन, उनका जिंदगी गुजारना, इस बात पर आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। देखा है, और जो मसीह यीशु के हैं, इस आयत के शुरू में पहला लफ्ज है और। तो जब और आ रहा है तो इसका मतलब है पीछे कोई बात चल रही है जिसके नतीजे में ये बात की गई है, और उस बात को या आगे बढ़ाने के लिए ये बात की गई है कि पीछे जो बात चल रही है उसको आगे मजीद बढ़ाया गया। पिछली बात पर गौर करते हैं कि पिछली बात क्या है। अगर हम 5वें बाब पर गौर करें तो 5वें बाब में हमें खासतौर पर 16वीं आयत से लेकर 25-26वीं आयत तक जिस बात पर पौलुस रसूल हम सब की तवज्जो लगा रहा है वो ये है कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा मत करो। पौलुस रसूल यहां पर बयान कर रहे हैं कि जो लोग पाक रूह की हिदायत से चलेंगे उन्हें जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना, और फिर जिस्म के कामों के बारे में और पाक रूह के फल के बारे में एक मुकम्मल डिटेल जो है वो हमें मिलती है 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। और फिर 23वीं आयत का जहां पर इख्तिताम होता है कि रूह का फल जब बयान किया गया है कि मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, और फिर लिखा है इस आयत के आखिर में कि ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। ऐसे काम सभी जगह पर जो है वो पसंदीदा है। खुदा के कलाम के किसी भी हिस्से को पढ़ लें तो इन्हीं बातों की तलकीन की गई है कि ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और फिर इन दोनों बातों को लेते हुए जिस्म के काम और रूह का फल, इन दोनों का निचोड़ बयान करते हुए कहा गया और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। जो यीशु मसीह के हैं, कौन यीशु मसीह के? कौन यीशु मसीह के हैं? अगर आप मेरे साथ निकालिए रोमियो का खत और उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। 8वीं आयत से पढ़ते हैं। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। जिसमें यीशु मसीह का रूह नहीं है वो मसीह का नहीं है। और मसीह यीशु का रूह किसमें है? इस बात पर अगर हम गौर करें तो हमें यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में मिलता है, जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जो कोई यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है उसे यह हक मिल जाता है कि वो खुदा बाप का बेटा और बेटी कहला सके। और फिर रोमियो के खत के 8वें बाब की अगर हम 14वीं आयत में पढ़े तो वहां पर भी हमें यही मिलता है। 14वीं 15वीं आयत में कि हमें गुलामी की रूह नहीं मिली
बल्कि ले पालक होने की जो मिली है, जिससे हम अब्बा यानी है बाप कहकर पुकारते हैं। यानी जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा अपनी जिंदगी में मान लेते हैं और अहद कर लेते हैं कि मेरे लिए उसने जब खून बहाया है तो मेरी जिंदगी उसकी है, उसी वक्त से खुदा का पाक रूह जो है वो हमारे अंदर आ जाता है और वो हमें यह हक बख्शता है कि हम उसे अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकार सकें। तो फिर जब हमने उसका रूह है तो हम उसके, जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह की के नाम नहीं की, जिन्होंने यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो यीशु मसीह के नहीं है। क्योंकि हद के 5वें बाब की 24वीं आयत में उन्हीं से बात की जा रही है जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, उनसे बात की जा रही है और कहा जा रहा है और जो यीशु मसीह के हैं। ईमानदारों से बात की जा रही है कि जब तुमने मसीह यीशु को अपना लिया है तुम उसके हो, तो फिर क्या है, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींचा। जिस्म की ख्वाहिश, रगबतें होते हैं शौक, रगबत का मतलब होता है शौक, वो काम जो दिलचस्पी के साथ करना। और अगर हम जरा इस चीज पर गौर करें कि हम यीशु मसीह के हैं, हमने ये इकरार कर लिया है कि वो हमारा निजात दहिंदा है, आमीन, वो हमारा निजात दहिंदा है, हम उसके हैं और हमने उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। हम अपनी पुरानी जिंदगी में मर गए हैं, पुरानी जिंदगी में मर गए हैं, तो फिर हमारे शौक, हमारी दिलचस्पियां, यहां पर रगबत और ख्वाहिश, शौक और ख्वाहिश, इसका बेसिकली आपस में बड़ा कॉन्टैक्ट है कि वो जो हमारे शौक हैं वो उन ख्वाहिशात के जरिए से हैं जो इंसानी जबिल्लत में है, इंसान बदी की तरफ राग़िब होता है। जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया, हम पुरानी जिंदगी में मर गए हैं, तो फिर हमें अपनी दिलचस्पियों पर गौर करना है, अपने शौक पर गौर करना है। और इन आयात पर अगर हम गौर करें, मैंने जब आगाज किया तो मैंने कहा कि आगाज में लफ्ज आ रहा है और इसका मतलब है पीछे वाली आयात जो है उनके साथ उसका खास ताल्लुक है। तो कई दफा शौक से वो काम किए जाते हैं जो यहां पर जिस्म के काम बताए गए, हराम का शौक के साथ, बड़ी दिलचस्पी के साथ, फिर नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बुग़्ज़, बिदअतें, नशाबाजी और नाच चलना। और फिर कहा गया और इनकी मान, इसका मतलब है इसके अलावा भी और भी काम करते हैं जो इनकी मान यीशु मसीह के हैं, तो फिर इनमें से कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो फिर यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह के का होना जो है वो पूरा शक की निगाह है। क्यों? इसलिए कि हम यीशु मसीह के होने का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन अपने शौक, अपनी रगबतें जो हैं उसको दूर, हमारी दिलचस्पियां किस तरफ है, कौन से काम हम दिल जमाई के साथ, इन पर इन चीजों में से कोई भी बात अगर है, फिर इस बात पे सवाल का निशान आ जाता है कि हम यीशु मसीह के हैं। ठीक है, रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। पुरानी जिंदगी में मर जाना, पुरानी जिंदगी में मर जाना और नए तौर पर जीना। फिर हम रूह के मुताबिक हैं। फिर उसी आयत पे आते हैं जो आगाज में लिखी है, सोनिया कि जिस रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा। पौलुस रसूल कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। बहुत से लोग बहुत से काम
शौक से करते हैं, है ना। मैं अक्सर कई दफ़ा इस बात का कुछ जगहों पर जिक्र कर चुका हूँ कि कई दफ़ा कुछ ऐसे गुनाह लोग करते हैं जो मजबूरी में करते हैं, है ना। वो मजबूरी में किसी ने कोई गुनाह कर लिया है। हो सकता है कि कोई शख्स ऐसा हो जिसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी ना हो, बच्चे भूखे बैठे हों, ठीक है। मुमकिन है उसने कहीं को धोखा कर दिया हो, वो फ्रॉड कर लिया हो, पता लगे राह जाने जाने को साइकिल चुक के बेच दी है ना, ठीक है। मजबूरी में उसने कर लिया। लेकिन कई गुनाह ऐसे हैं जो हम शौक में करते हैं, शौकिया गुनाहगार। मिसाल के तौर पर कोई मिसाल दे सकते हैं आप? शौक में गुनाह करना, बच्चों के साथ झूठ बोलना, बच्चों के साथ जो है वो झूठ बोलना, और लालच करना, ठीक है। और कोई नशा करना, तो क्या करते हैं? अभी बड़ी जबरदस्त पॉइंट पे आए हैं आप। बच्चा नवा नवा जवान होंदा ना, नवा नवा जवान होंदा, तो वो अपने तो वड्डियां नूं जरा देखदा ना कि वो कश लगा रहे हैं, तो वो भी बाहर निकलदा है जेड़े पासे मेरा कोई जानने वाला ना होए, जेब से सिगरेट लिया पाया किधरे दूर जाके शौक ना कर ले, वो शौक किसे ले लूटा। फ्रेंडशिप शौक में, ऐसे ताल्लुकात जो बाइबल कहती है कि ठीक नहीं है, शौक में। शौकिया तौर पर बेहुदा लिबास, बेहुदा लिबास, सर जबरदस्त, बेहुदा लिबास, फैशनेबल हो जाना, मॉडर्निज्म की तरफ चल जाना। मैंने किसी जगह पढ़ा, शायद आप इस बात से मुत्तफिक हो ना हो, लेकिन मैंने किसी जगह ये बात पढ़ी आज से कुछ 10-12 साल पहले, आज तक मेरे ज़हन से ये निकली नहीं। किसी शख्स ने कहा कि दुनिया में बहुत से लोग इल्म हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, डिग्रियां सभी ले लेते हैं, डिग्रियां सभी ले लेते हैं, ठीक है, कि हाँ जी इसने फलां जो है वो डिग्री ले ली, ये फलां कर गया, ये इसने मास्टर किया, इसने बैचलर किया, इसने जो है वो कंप्यूटर साइंस में कुछ किया, ये इंजीनियर बन गया, ठीक है, कोई मेडिकल में चला गया, मतलब सारे सारे लोग डिग्रियां ले लेते हैं। लेकिन उनमें दो तरह के लोग होते हैं, इल्म जिनके अंदर चला जाता है ना, वो बातअजीब बातमीज हो जाते हैं, बातहजीब, अपनी तहजीब से वो हटते नहीं है, तहजीब में ही आ जाता है चीजें, हमारा पहनावा भी, हमारा स्टाइल, ठीक है, वो बातहजीब और बातमीज हो जाते हैं। और ऐसे भी होते हैं दूसरा ग्रुप जिन्होंने डिग्रियां ली होती हैं लेकिन तालीम उनके ऊपर से गुजर गई होती है, तो वो बदतमीज और बद तहजीब हो जाते हैं, वो मॉडर्निज्म की तरफ फैशनेबल हो जाते हैं, ठीक है। मैंने पहले कहा कि शायद आप इससे इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन बात बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगी। ज़रूरत है हम अपने शौक, अपनी दिलचस्पियाँ वो देखें जो खुदा के कलाम के मुताबिक, और उन्हीं की तरफ राग़िब हों। आमीन। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, और हॉस्पिटल शायद आपने सुनी हो, सुनी, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होने वाला है एक इवेंट जी, फादर्स डे आई थिंक 15 को आ रहा है, 7 तारीख को एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है। कुछ जगहों पे 6 में बनाया जाएगा और कुछ जगहों पे 7 में जी। ईद कुर्बान आ रही है, वहाँ पे भी कुछ लोग शौक से गोश्त खाएंगे, है ना, शौक से गोश्त खाएंगे, पूरा साल जिम्मे लब्बा ही नहीं करे, खाते ही नहीं। आइए एक हवाला पढ़ते हैं, मेरे साथ ये आखिरी हवाला निकालें, 5 मिनट मजीद मैं चाहूँगा आपसे ग्रंथियों का पहला खत और उसका 10वां बाब, उसकी 18वीं आयत सिर्फ पढ़ेंगे। 18वीं आयत का दूसरा हिस्सा है जो हम पढ़ेंगे, बल्कि पूरी 18वीं आयत पढ़ने लिखा है, जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नजर करो। निकालिए सबने,
पहला क्रंथियों 10वां बाब 18 है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं निकाला प्लीज वो जल्दी निकाल लें। जो जिस्म के एतबार से सही हैं उन पर नजर करो। क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं? ये जो अल्फाज है ना, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं, इन पर बड़ा गौर करने की जरूरत है। पौलुस रसूल यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो कोई कुर्बानी का गोश्त खाता है वो कुर्बानगाह में शरीक है। कुर्बानगाह में शरीक होने का मतलब यह है कि उस ईमान में शरीक हो जाना जिस ईमान में वो कुर्बानी की गई। अगर हम अपने मजहबी लिहाज से बात करें ना, असी बड़े जज्बाती हो जाते हैं कई बारी कि साढ़े तक कोई बंदूक भी रखे ना तो सानू कहे कि साढ़े मजहब च आ जाओ, असी नहीं जावांगे। गोली मारना तो भावें गोली खा लांगे पर यसू नू नहीं छड़ांगे। तो ये जो बात है कि जो गोश्त खा ले वो उस ईमान में चला जाता है जिस ईमान में वो कुर्बानी हुई है। गोली खा लांगे यसू नू नहीं छड़ांगे पर बोटी खा के यसू नहीं छड़दा। अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, उस वक्त जब बात की गई है तो उस वक्त तो बुतों की कुर्बानी की बात की गई है, उस वक्त उस कल्चर की बात की गई है। आज हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में इसे देखना है कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी मजहब, कोई भी कौम, कोई भी कुर्बानी करते हैं, अगर हम उस कुर्बानी में शरीक होते हैं तो हम उस ईमान में शरीक हो जाते हैं जिस ईमान में कुर्बानी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने ईमान में कायम रहे, दूसरे ईमान में ना चले जाए गोश्त खाने के शौक में। क्योंकि जो यसु मसीह के हैं उन्होंने जिस्म को उसके शौक और उसकी ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। आमीन। खुदावंद मुझे और आपको तौफीक बख्शे कि हम ईमानदार होते हुए अपनी जिंदगी, अपना चाल चलन ऐसा गुजारें कि हमारी जिंदगी से यसु मसीह के नाम को जलाल मिले और हमारी जिंदगी उसकी गवाही का, उसकी वडियाई का, उसकी बुनियादी का बायस हो सके। आमीन। खुदावंद मुझे और आपको बरकत बख्शे।